नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रात के गहरे घने काले अंधकार में वह वीरान खंडर किसी ऐसे दैत्य के समान लग रहा था जो मानो किसी विशाल चट्टान पर आराम करने के लिए अपने दोनों पैर लटकाकर थोड़ी पर हाथ रखकर बैठा हो। सारा वातावरण मौन गहरे सन्नाटे से भरा था। खंडर किसी प्राचीन किले का ही ध्वंसावशेष प्रतीत हो रहा था। स्थान स्थान पर गिर गई पत्थर सी मजबूत ईंटों का ढेर लगा हुआ था। जगह जगह झाड़ झंकड़ उगाए थे। चमगीदड़ों और अन्य विषैले जीवों का डेरा बन गया था वह खंडर। वह स्थान कुछ ऐसा था कि भूलकर भी कोई आदमी उस जगह तक ना आ सकता था। पर इसी खंडर के एक भाग में जो बेहतर जर्जरावस्था में था, अग्नि कुछ प्रदीप्त थी। उसकी लपलपाती लपटों का उठता गिरता प्रकाश उस अंश को रह रहकर आलोकित कर देता था। विशाल अग्निकुंड के साथ पाषाण की एकदम काले रंग की माँ काली की आदमकद मूर्ति रह रहकर झलक उठती थी। बिखरी हुई खोपड़ियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के आकारों में थीं। दाईं ओर पद्मासन में सर्वथा नग्न एक नव युवती बैठी थी। पीठ पर उसके बाल कमर से भी नीचे तक बिखरे हुए थे। उसके उन्नत तने हुए और आगे से बेहद नुकीले उरोज उसके परिपुष्ट यौवन का परिचय दे रहे थे। उसका कंचन सा सुडौल शरीर रह रहकर अग्निकुंड की लपटों के प्रकाश में जगमगा उठता था। उसके बड़े बड़े नेत्र बंद थे। अडिग सर्वथा स्थिर बैठी थी वह। अचानक खोपड़ियों के ढेर में हलचल शुरू हो गई। खोपड़ियां अपने आप लुढ़कने लगीं और दो खोपड़ियां अचानक हवा में ऊपर उठकर एक दूसरे से जोर जोर से टकराने लगीं, मानो दो घुटी खोपड़ी वाले पहलवान अपने अपने घुटे सिर एक दूसरे से टकराकर कुश्ती लड़ रहे हों। इस भीषण टकराव के फलस्वरूप चट 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 की ध्वनि बिखर गई। खंडर के उस वातावरण में वह ध्वनि बड़ी ही कर्कश और भयानक लगी। देखते ही देखते उन दोनों खोपड़ियों का संघर्ष इस प्रकार बढ़ गया मानो दो जबरदस्त खूनी पहलवान एक दूसरे के खून के प्यासे हों। खोपड़ियों की टकराहट के तेज स्वर छूटती गोलियों के समान सुनाई देने लगे। अचानक पद्मासन में बैठी उस ध्यानस्थ युवती का ध्यान भंग हो गया। उसने आंखें खोलकर वहां घूर कर देखा। दोनों खोपड़ियां निरंतर टकरा रही थी। एक दूसरे पर अनवरत गति से प्रहार जारी था। वह युवती क्रोध में आ गई। उसका गोरा चेहरा तमतमा उठा। रुक जाओ, वह चिल्लाई। उसके इतना कहते ही वह दोनों खोपड़ियां हवा में ही एक दूसरे के सामने आक्रामक मुद्रा में रुक गईं। हवा में झूकती उन दोनों खोपड़ियों की ओर से अपनी पैनी नजर हटाकर उसने ठीक सामने देखा। जो कुछ वह देख रही थी वह देखने की क्षमता केवल उसमें ही थी। उसके ठीक सामने 25-26 वर्ष की सांवले रंग की एक युवती उस जैसी ही दशा में खड़ी थी। उसके संपूर्ण शरीर पर स्थान स्थान पर नीले हरे निशान पड़े थे। खरोंचें थीं और आंखों में आंसू भी। क्या बात है? उसने पूछा। उस सांवली युवती का सुर थरथराया। दीदी, दीदी, मुझे बहुत मारा है। देखो देखो, मेरी देह पर पड़े ये निशान। अब उसने रक्षा कवच बांध दिया है। अब मैं राजेश के साथ नहीं रह सकती। उसकी बातें सुनकर लंबे केश धारणी युवती का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। शेरनी की तरह गुर्राकर उसने पूछा, किसने किया यह सब? किसी तांत्रिक ने? वह बोली। बंगाल वाला? उसकी आंखों में खून उतर आया। हाँ दीदी। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस सांवली युवती की सिसकियां गूंज गईं। अचानक लंबे केश वाली युवती ने मूर्ति के सामने रखा तांबे का पात्र उठाया और उसमें से अभिमंत्रित जल अंजलि में भरकर कुछ बुदबुदाकर उस सांवली युवती पर उछाल दिया। आग का एक बड़ा गोला हवा में भभक गया और भक्क की एक तेज ध्वनि के साथ लुप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक की आखिरी लो एक बारगी प्रकाशमय होकर पूरा प्रकाश फेंक कर भक्क से लुप्त हो जाया करती है। जा देखूंगी अब वह तांत्रिक कैसे रोक सकता है, केश स्वामिनी गुर्राकर बोली। तत्काल ही वह सांवली युवती अज्ञात दिशा में खो गई।
अब उसने घूर कर हवा में ऊपर एक दूसरे के सामने अधर में लटकी खोपड़ियों की ओर गुस्से से देखा और तमतमा कर बोली, अब तो अपनी जगह पर जाओ, वह तो चली गई, इस प्रेत योनि में आकर भी तुम लोगों की वासनाएं नहीं मरी, छी। वह अपने स्थान पर बैठ गई। दोनों खोपड़ियां धीरे धीरे नीचे गिरने लगी और खोपड़ियों के ढेर पर धीरे से बैठ गई। केशधारिणी फिर अपने आसन पर बैठ गई। फिर पहले जैसा सन्नाटा छा गया। बस रह रहकर चमगीदड़ों की फटफटाहट सुनाई देती थी। रात का अंधकार और गाढ़ा होता जा रहा था। सितारों की टिमटिमाती रोशनी में रह रहकर वह भयानक वीरान खंडर चमक उठता था। इन सब से बेखबर वह युवती फिर पद्मासन में ध्यानस्थ हो गई। राजेश यकायक उछल कर बैठ गया। उसका चेहरा एकदम कागज सा सफेद पड़ गया। स्वर बेतरह लड़खड़ाया, वह फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई। और शून्य में उसकी आंखें फट गई। आसपास खड़े परिवार के लोग घबरा गए। राजेश कुछ देर के लिए अचेत सा हो गया। फिर वह बेतरह अपने हाथ पैर पटकने लगा और अपने हाथों को हवा में हिलाता हुआ शायद पूरी ताकत से किसी से अपनी रक्षा करने के लिए जोर लगाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उस पर हावी होता जा रहा है। वह अपने को बचाने की प्राणपण से कोशिश करने लगा, पर सफल नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते राजेश एकदम शिथिल हो गया। आंखें मुंद गईं। वह बेतरह हाँफने लगा। उसकी सांसें धौंकनी के समान चलने लगी। वह चेतना शून्य हो गया। उसके माता पिता को पसीना छूट गया। माँ तो उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे को सहलाने लगी। उसके आंसू बहने लगे। बेटा, बेटा राजेश, माँ ने रोते हुए कहा। पर सदा की तरह राजेश पर कोई असर ना पड़ा। वह आंखें बंद किए चेतनाहीन दशा में बेतरह हाँफता लंबी लंबी सांसें लेता रह गया। पिता चुपचाप पास खड़े सारा दृश्य देख रहे थे। एकदम वही लक्षण थे। कई दिन के बाद फिर वैसा ही दौड़ा पड़ गया। तांत्रिक आर्यनफ तो कह गए थे अब ऐसा नहीं होगा। फिर वही होने लगा, बिल्कुल वैसा ही। देखते ही देखते राजेश ने एक लंबी सीतकार भरी और वह बेतरह हाँफता हुआ करवट बदल उठा। कुछ देर करवट बदलकर हाँफने के बाद राजेश का हाँफना कम हो गया। धीरे धीरे उसका हाँफना रुक गया। उस पर आने वाला भीषण दौरा खत्म होने जा रहा था। देखते ही देखते राजेश ने आंखें खोल दी और लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला, मैं कहाँ हूँ? अपने घर में हो बेटा, उसकी माँ ने कहा। वो कहाँ गई? फिर राजेश उठने को हो गया। माँ ने उसे सहारा देकर बैठा दिया। उसका दौरा खत्म हो गया था। अब वह पूरी तरह होश में था। चेहरा धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा था। पिछले कुछ माह से राजेश का यही हाल था। अचानक वह हाँफने लगता था, अपने हाथ पैर फेंकता मानो वह किसी से संघर्ष कर रहा हो। माँ बाप उसे पकड़ते, बार बार पूछते, अरे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? पर राजेश कुछ जवाब न दे पाता था। फिर वह शांत हो जाता, आंखें मूंद जाती, वह बेतरह हाँफता रह जाता। फिर कुछ देर बाद एक लंबी सीतकार के बाद करवट बदल कर पड़ा रहता, हाथ पैर सिकोड़ लेता। कुछ देर बाद हाँफना बंद हो जाता। फिर अपनी आंखें खोलकर एक ही प्रश्न करता, मैं कहाँ हूँ? अपने माता पिता को सामने पाकर पहचान कर उसको संतोष मिलता। तब वह उठकर बैठ जाया करता। अपने को बहुत दुर्बल महसूस करता। कुछ झेपता सा, सहनता सा रह रहकर बोलने की कोशिश करता। माँ बाप पूछते पर वह कुछ ना बतला पाता। दिन या रात में एक दो बार उसकी यह दशा हो जाया करती थी। कभी कभी एक दो दिन का अंतर भी पड़ जाता था, पर इस प्रकार का दौरा बार बार आया करता था। राजेश स्वयं हैरान रह जाता था, कुछ बतला नहीं पाता था। अपनी ओर से वह पूरा विरोध करता, पर उसकी चलती कहाँ थी। उसका सारा परिवार हैरान परेशान था। शरीर का दौरा समझकर उसको डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों को दिखलाया गया। दौरा पड़ने पर खबर देकर डॉक्टर को भी बुलवाया गया। डॉक्टर ने देखकर बताया, यह मिर्गी का दौरा नहीं है। मिर्गी के दौरे में रोगी एड़ियां रगड़ता है, उसका संपूर्ण शरीर ऐंठता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। मिर्गी के ये मुख्य लक्षण है, पर यहाँ तो ऐसा एक भी लक्षण न था।
राजेश केवल बेतरह हाँफता रहता। उसका उतार चढ़ाव बढ़ता जाता। अंत में एक लंबी सीतकार लेकर वह एक ओर लुढ़क जाता। हाँफता फिर भी। सांसें स्नेह स्नेह रुकने लगती और तब धीरे से राजेश आंखें खोल दिया करता। यह कौन सी और कैसी बीमारी थी जिसे डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे। राजेश को इस प्रकार के दौरे बराबर जारी थे। अंत में इसे भूत प्रेत का चक्कर समझा गया। तांत्रिकों को बुलाया गया। उन्होंने तब देखकर अपना उपाय किया और बोले, अब यह ठीक हो गया है। उनका उपाय हृदय विदारक था। दौरे के दौरान पहले तो राजेश को हंटरों से पीटा गया था। आश्चर्य! राजेश चीख चीख उठता था। एक भी निशान उसके शरीर पर ना पड़ रहा था। अंत में उसे तांत्रिक ने रक्षा कवच बांध दिया था। फिर वह खुश हो गया था। चली गई, वह बुदबुदाए थे। फिर आश्वस्त कर गए, अब कुछ नहीं होगा। उनके जाने के बाद राजेश 5-6 दिनों तक एकदम ठीक रहा। फिर अचानक यह दौरा पड़ गया। माता पिता दोनों एक दूसरे का मुंह आश्चर्य से ताकने लगे। शिथिल, थका मांदा राजेश चुपचाप लेटा था। उसका चेहरा भ्रम से भरा था। ये तो फिर शुरू हो गया। उनका स्वर चिंतित था। हाँ, पिता बोले, मैं आर्नव से बात करूँगा। उनको बुलाकर फिर दिखाओ। पिता ने ठीक ऐसा ही किया। वह तांत्रिक को सब बतला कर ले आए। तांत्रिक के सामने ही राजेश को दौरा आ गया। आर्नव ने अपना उपाय किया। अचानक वह भरभरा कर पीछे की तरफ पड़ गया। ऐसा लगा मानो कसकर किसी ने उन पर प्रहार किया हो। अरे अरे, परे हट, वह घबरा कर बोला। बड़ी कठिनता से वह अपनी रक्षा कर पा रहे थे। फिर उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह निराश होकर बोला, मेरे वश की बात नहीं है। आर्नव निराश होकर बैठ गया। राजेश का दौरा लगातार चलता रहा और फिर उसी प्रकार समाप्त हो गया जिस प्रकार हमेशा समाप्त होता था। आर्नव उस अस्थायी सी दशा में देखते रह गए। फिर चुपचाप उठकर चले गए। राजेश के माता पिता एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। राजेश पर फिर वही भयंकर जानलेवा दौरे शुरू हो गए थे। तांत्रिकों ने हाथ पीछे खींच लिया था। परेशान राजेश के माता पिता कई जगह भटके। कई लोगों ने राजेश को देखा। उसे अपने से अधिक शक्तिशाली बताकर सब पीछे हट गए। हर ओर से निराश, परेशान, थके हारे राजेश के पिता मेरे पास आए। सारा हाल बताने के बाद वह बोले, आप ही कुछ करके देखिए। हालांकि उनके मुंह से अनेक तांत्रिकों के नाम सुनकर मेरी हिम्मत ना पड़ रही थी। जब मुझसे बड़े बड़े लोग हाथ पीछे खींच बैठे हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ। फिर मन में एक विचार कौंधा कि कम से कम देख तो लूँ कि आखिर है क्या बात जो सब के सब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। मैं कोशिश अवश्य करूँगा, ठीक कर पाऊँगा, यह विश्वास नहीं दिला सकता। राजेश के पिता चुप रह गए। मैंने राजेश का निरीक्षण परीक्षण किया। दौरे का इंतज़ार करता रहा। लगभग सारा दिन कट गया। अचानक शाम के समय राजेश को दौरा पड़ गया। मैंने अपना उपाय किया। अनायास ही आग की एक तेज़ लपट शून्य से लपकी और मैं जलते जलते बच गया। आग का यह भपका इतना भयानक था कि मेरा चेहरा झुलसा देता। वह तो मैं बाल बाल बच गया। आग का वह भपका देखकर मैं खामोश खड़ा देखता रह गया। आगे मैंने कुछ न किया। राजेश का दौरा लगातार चलता रहा और मैं कुछ सोचता हुआ उसे देखता रहा। मुझे खामोश खड़ा देखकर राजेश के पिता ने पूछा, कुछ समझे आप? मैं सिर झुकाए खड़ा रह गया, कुछ न बोला। तब वह मेरी ओर देखने लगे। अभी सब चलने दीजिए, शायद कुछ समय बाद मैं बता सकूं, मैंने कहा। मैं वापस चला आया। आग के इस भपके पर मैं गंभीरता से विचार करने लगा। नाथ संप्रदाय के एक आकड़ साधु ने मुझे राह दिखलाई। उसने बतलाया कि प्रेतात्मा जब किसी तांत्रिक की अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर लेती है तो इस प्रकार का भपका छोड़कर वह तांत्रिक की शक्तियों को नष्ट कर देती है। ऐसी दशा में पीड़ित का उपचार व्यर्थ है। उसे अतिरिक्त शक्ति देने वाले वामाचारी तांत्रिक का मारण कर पीड़ित को मुक्ति दिलाना ही अभीष्ट है। यह सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। कौन है इसके पीछे? जब तक इसका पता न चले तब तक किसी भी प्रकार का तंत्रोक्त प्रयोग व्यर्थ है। मैं रात को काफ़ी देर तक इस विषय पर सोचता रहा। इसका एक ही कारगर उपाय मुझे सूझा कि राजेश से ही उसका पता किया जाए।
मैं राजेश के पास दिन में गया। वह ठीक ठाक था, कमज़ोर बहुत हो गया था, साथ ही घबराया सा भी था। अचानक आराम कुर्सी पर बैठे राजेश की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। उसकी आंखें बंद हो गईं, शरीर एकदम ढीला पड़ गया। राजेश के पिता घबरा गए। आपने ये क्या कर दिया? राजेश के पिता ने पूछा। इस समय आप चुप रहिए, मैंने उनको फटकारा। फिर राजेश के चेहरे पर नज़रें जमा कर कहा, राजेश क्या देख रहे हो? पहले राजेश कुछ न बोला। मैंने दोबारा अपना प्रश्न किया, राजेश क्या देख रहे हो? जाओ, वहाँ कौन है देखो। राजेश का चेहरा धीरे धीरे रंग बदलने लगा और धीरे से फुसफुसाकर बोलने लगा, गहरा घना जंगल है, एक वीरान खंडर है, खोपड़ियों का ढेर, माँ काली की विशाल पाषाण मूर्ति और वह बैठी है। मैं सब सुनता रहा, फिर बोला, रास्ता बोलो। रास्ता 35 किलोमीटर, उत्तर में राजमार्ग, पगडंडी, 3 मोड़, बहुत वियावान जंगल, पुराना किला। राजेश चुप हो गया। राजेश को मैं चेतनावस्था में ले आया। उसके माता पिता प्रसन्न हो गए। राजेश को सम्मोहित करके मैंने उसके पीछे की शक्ति का पता कर लिया था। साहस करना ही पड़ा। साहस के साथ साथ एक जिज्ञासा भी थी, आखिर कौन संरक्षण दे रहा है। साधना कक्ष में आकर मैं शांत मुद्रा में बैठ गया। सामान्य होने के बाद मैं स्वयं को अचेतनावस्था में ले गया। अचेतन मन स्थूल शरीर को छोड़ उस स्थान की खोज में उड़ चला। कुछ समय के बाद खंडर दिखाई पड़ा। दूर दूर तक आदमी का नामो निशान न था। बस्ती की बात तो दूर है। खंडर एकदम वीरान पड़ा था। जीर्ण शीर्ण रूप में वह राक्षस सा लग रहा था। खंडर में प्रवेश करके देखा तो वह काफ़ी बड़े किले के समान था। खंडर में भटकते भटकते एक स्थान पर निगाहें पड़ते ही मैं ठगा सा खड़ा रह गया। सामने ही माँ काली की विशाल पाषाण प्रतिमा, जलता हवन कुंड, समीप ही बिखरी खोपड़ियाँ, कुछ हड्डियाँ और एक और सीधा फंसा त्रिशूल। मैंने सबसे पहले माँ को प्रणाम किया। सब कुछ सूना पड़ा था। झींगुरों की आवाज़ हवा की साए साए वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। जमीन पर स्वतंत्र घूमते सांप और लुढ़कती खोपड़ियाँ वीरान खंडर को और भी भयानकता प्रदान कर रही थी। अचानक मैं ठगा सा खड़ा रह गया। कंचन सा बदन, चंचल चितवन, बिखरे घने काले लंबे केश, अत्यंत सांचे में ढला शरीर, संगमरमरी चेहरा और सर्वथा आवरणहीन एक युवती सामने थी। माथे पर लाल रक्तिम बिंदी, गले में लाल अधखिले गुलाबों की माला। उसकी आंखें बेहद जल रही थी। उसका सुंदर चेहरा आग के समान भभक रहा था। एक पल के लिए करंट सा मार गया मुझे, पर मैंने अपना साहस न गंवाया। वह तमतमाई, तू कौन है? यहाँ जागने की हिम्मत कैसे की? माँ काली के दर्शन करने आ गया। मैंने बात बदलनी चाहिए। यहाँ का रास्ता किसने बताया? वह घुर्राई। राजेश ने। वह चौंक गई। राजेश ने? राजेश कैसे बता सकता है? वह सकपकाई। उसी ने बतलाया है। मैं जानता हूँ कि कैसे उससे पता लगाया जा सकता है। मैंने साहस बटोर कर कहा। उसने मुझे घूर कर देखा। तो क्या तुम भी? मैं मुस्कुरा उठा। मैंने अपने हाथ से कुछ विशेष तांत्रिक मुद्रा का प्रदर्शन किया, जो कि एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक को अपना परिचय देते समय करता है। उसका चेहरा तनाव रहित हो गया, सामान्य हो गई। वह माँ काली के पास अपने आसन पर बैठ गई। वह इतनी सुगठित कंचन काया, और वह भी आवरणहीन। खुदा भी हो तो बहक जाए, आदमी क्या है। सामान्य हो गई। वह माँ काली के पास अपने आसन पर बैठ गई। मेरी निगाहें उसके अंग प्रत्यंग पर फिसलने लगीं, पर वासना से नहीं, वरन उस साधना की तलाश में जिसके कारण वह इस प्रकार अद्वितीय हो गई थी। आखिर तुमने मेरा पता लगा ही लिया। मैंने नहीं, माँ काली की कृपा है। वह हंस पड़ी। उसकी हंसी बड़ी मादक, बड़ी चंचल थी। तुम तो सौम्य शाखा के हो। हाँ, मैंने सिर हिलाया। मैं वामाचारिणी। खैर, क्या चाहते हो? जानकर भी अनजान। मैं मुस्कुराया। वह फिर हंस पड़ी। एकाएक उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह बोली,
प्रथम तो राजेश ने अपनी पत्नी पर बेतरह जुल्म किया, उसे अकाल मृत्यु देकर प्रेत योनि में झोंक दिया, और जब वह प्रेत योनि में भी उसे ना छोड़ सकी तो अनेक तांत्रिकों ओझाओं को बुलाकर उसे दुखी किया। कुछ तांत्रिक प्रेत योनि को अनावश्यक रूप में तंग करते हैं और उनको शक्तिहीन कर देते हैं। ऐसे अन्याय के खिलाफ ही मैं वामाचारिणी बनी हूँ। उनको अतिरिक्त शक्ति देती हूँ ताकि तांत्रिकों की एक ना चले। बोलो क्या दोष है, बोलो। कहते कहते आवेश में उसका चेहरा लाल हो गया। दोष उसका तो नहीं है, तब राजेश को अपनी करनी का फल भोगने दो, रोकते क्यों हो? वामाचारिणी के कारण मैं केवल ऐसे प्रेतों का ही समर्थन करती हूँ जिनके साथ अन्याय होता है। आप ठीक करती हैं, पर किसी एक को क्षमा तो किया जा सकता है। वह मुस्कुराई। बड़े चालाक हो। मेरा आशय उसने समझ लिया था। फिर बोली, ठीक है राजेश, ठीक हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत और तर्क पर मुग्ध हूँ मैं। आपका परिचय मैंने जानना चाहा। मैं श्यामली हूँ। कायाकल्प कर मैं इस रूप में आ गई। प्रेत गणों के हितों की रक्षा के लिए गुरुदेव ने मुझे वामाचारिणी बना दिया। सपने में भी ना सोचा था कि अतीत की भैरवी श्यामली इस रूप में मिलेगी। वामाचारिणी की कृपा से अब राजेश बिल्कुल ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।